एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम। किसी ने हमसे पूछा था कि आप बिना टिकट ट्रेन में पकड़े गए। हमने कहा ये तो किसी को बता ही नहीं कि हम 1100 लेकर उतरे थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम एक धीरेन्द्र शास्त्री जी की बचपन की कहानी सुनाने वाला हूं। धीरेन्द्र शास्त्री जब 14 साल के थे, 13 साल के थे, उस समय एक बार उनको टीटी ने ट्रेन पर बिना टिकट के ही पकड़ लिया था। तब उन्होंने उसी टीटी से जो पकड़ा था उसी से 1100 रुपया लेकर के उस ट्रेन से उतरे थे। जी हाँ, इसको हम पूरी घटना उनके साथ ऐसा कैसे हुआ था हम शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, एक बार जब वो 13-14 साल के थे तो मथुरा वृंदावन घूमने गए थे और घूमने के दौरान उनके पैकेट कट गए थे और उनसे चोरी हो गया था। उनके पास 1300 रुपया था और एक मोबाइल था। घटना में बहुत ही हंसते हुए इस बात को व्याख्या किए कि उनके पास एक ऐसा मोबाइल था कि जिसमें सांप गोला खाता था और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता था सांप गोला खा करके वो बढ़ते चला जाता था। 1300 रुपया का एक मोबाइल था नोकिया का, जिसमें सांप सीढ़ी खेलती थी। उसमें सांप चलता था, बहुत लंबा सांप हो जाता, फिर वो टकरा जाता था। हमें आज भी याद है। उनके पास 1300 रुपया था जो कट गए थे, एक मोबाइल था वो भी कट गए थे। अब उनको वहां से मथुरा वृंदावन से लौटना था अपने घर की तरफ, यानी छतरपुर मध्य प्रदेश की तरफ। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और उनको बचपन से ही किसी के सामने हाथ पसारने का मतलब कि आदत नहीं है। उनको जब भी कुछ चाहिए वो हनुमान जी को अपना आवाज लगाते हैं और वहीं से उनको आवाज का जो रिप्लाई आता उसी को फॉलो यानी मानते हैं। जब उन्होंने इस बार उनको छतरपुर लौटना था, मध्य प्रदेश लौटना था, तो उस समय वो हनुमान जी से अपना रिक्वेस्ट किए और बोले, हनुमान जी हम कैसे छतरपुर लौटे। सोचा कि ट्रेन की टिकट पैसे ही नहीं है, टिकट कौन कटवाए। हमने भीतर ही भीतर, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई हनुमान जी से बात होती है, नहीं, भीतर ही भीतर हम मन में बात करते हैं और भीतर ही कोई जवाब हमें देता है। हमें ये भरोसा वो हनुमान जी। हमने कहा कौ बजरंग बली, टिकट ही नहीं है, रुपया भी नहीं, अब कैसे चलेंगे। भीतर से बोले एसी में चलेंगे। तो अंदर से आवाज आया कि तुम एसी में जाओगे, तुम एसी ट्रेन में जाओगे। इतना सुनने के बाद ये महाराज जी जो थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी थे, रात के समय था, स्टेशन पे पहुंचे और चूंकि इतना पढ़े लिखे तो थे नहीं, वो एसी लिखा हुआ था उसमें घुस गए। लेकिन जैसे ही घुसे देखे कि सारा के सारा सीट फुल था, कहीं भी सीट नहीं था। फिर वो बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद ट्रेन से नहीं, ट्रेन के जो जहाँ पे लेटरिन बाथरूम टॉयलेट्स होता वहां पे निकले और वहां पे खड़े हो गए। लेकिन वो शास्त्री जी हैं, वहां पे खड़े खड़े सोच रहे थे कि अरे भाई, महाराज बोले हैं कि एसी में रहोगे, लेकिन एसी का तो मजा मिल ही नहीं रहा। फिर वो क्या किए, बार बार जो एसी का डब्बा था उसका दरवाजा खोलते थे और फिर बंद करते थे, खोलते थे और बंद करते थे। जब खोलते थे तो अंदर से ठंडे ठंडे हवा आता था, उसको फील करते थे वो और फिर दरवाजा बंद कर देते थे। उनके पास आकर खड़े हुए। ऐसे हमारे जैसे लोगों को ऐसे ही खड़ा होना मिलता है। लेकिन एसी में थे, वो एसी का मजा ना ले। हम बहुत समझदार आदमी बचपन से ही इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम एसी का बार बार गेट खोलकर एसी की हवा लें, बंद कर दें, फिर खड़े हो जाए। बाहर में गया, एसी में आए, एसी का मजा नहीं लिया तो क्या काम का। पूरा यात्री देख करके चौकन्ना हो रहा था कि ये लड़का कर क्या रहा। तो फिर ये शास्त्री जी बोलते थे, कुछ नहीं कर रहे, आप लोग आराम से सोइए, आप लोग आराम से सोइए। फिर ये बेचारा शास्त्री जी ट्रेन के अंदर ही जहाँ पे टॉयलेट है वहां पे खड़ा रहे और खड़ा रहते हैं। कुछ देर बीता, वहां पे टीटी आ गया और टीटी आते ही बोला, टिकट टिकट टिकट, ए लड़का टिकट दिखाओ। तो ये बोले कि टीटी साहब, अगर टिकट ही होता तो हम यहाँ पे बाथरूम के पास थोड़े खड़ा होते, अंदर आराम से सो रहे होते और आप आकर के कहते कि भाई साहब टिकट दिखाओ। इतना सुनने के बाद वो टीटी गुस्से में आ गया और बोला कि टिकट दिखाओ, और नहीं तो आगे नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाना, और नहीं तो फाइन देना होगा, और नहीं तो 6 महीना का जेल होगा। ते ये बोला, शास्त्री जी बोले कि अगर मुझे वो नीचे उतरना ही होता तो ट्रेन में क्यों चढ़ते, और भी एसी डब्बा में। मुझे हनुमान जी ने बोला है कि तुम एसी डब्बा में सफर करोगे, इसीलिए मैं एसी डब्बा में घुसा हूं। इतना सुनने के बाद टीटी आग बबूला हो गया और बोला, तुम हमको सिखाता है? अभी रुको, मैं तुमको बताता हूं। और अपने पैकेट से मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल ही करने वाले थे तो शास्त्री जी ने अपने हनुमान जी को निकाले। एक कमंडल रखते थे, उसमें हनुमान जी की मूर्ति रखते थे, और निकाले और पूछे, महाराज बेइज्जती करवाओगे क्या?
इतना बोलने के बाद जैसे ही वो टीटी मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल लगाने ही वाला था, उसी समय वो शास्त्री जी बोले, क्यों तुम्हारा नाम अमर सिंह है? तो उसको लगा कि ये पढ़ लिया। उसने बड़े, हमें आज भी याद है उसकी टोन, उसने बड़ी टोन में बोला है तो हमने कहा तुम्हारे बाप का नाम अमुक सिंह है। अब तो वो न्यूट्रल हो गया। उसने कहा कि तुझे कैसे पता? अरे हमने कहा हमें तो ये भी पता है कि तेरे कोई लड़का नहीं हो रहा। तो क्या उसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले, तुम्हारे शादी का 10 साल हो गया है लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। इतना सुनने के बाद टीटी नॉर्मल हो गया और बोला कि तुम बिहार के रहने वाले हो, तब तो इतना सब कुछ मेरे बारे में जानते हो। तो वो बोले कि नहीं, मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं, मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूं। तुम्हारा बीवी का नाम सविता है, तुम्हारे चाचा का नाम ये है, तुम्हारा ससुर का नाम ये है, तुम्हारी मम्मी का नाम ये है, सब कुछ वो बताने लगे। तो वो टीटी को बिलीव नहीं हुआ, बोला कि नहीं, तुम बिहार के हो और तुम मेरे बाप सारा कुंडली जानते हो, इसीलिए तुम मुझे बता रहे हो। तो फिर अपना महाराज जी ने अपना जो स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वो पहले तो आधार कार्ड चलता नहीं था, तो वो अपना आईडी कार्ड निकाले जो स्कूल का था और वो दिखाया कि मैं छतरपुर मध्य प्रदेश के रहने वाला हूं। तो बोला, वो टीटी बोला कि तो फिर इतना कुछ कैसे तुम जान रहे हो मेरे बारे में? तो बोले कि ये सब वाला जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। और अपना कमंडल निकाले, उसमें हनुमान जी का मूर्ति दिखाया, बोले कि इन्हीं के प्रेरणा से मैं बोलता हूं, ये जो बोलते हैं मैं तुम्हारे सामने बोल दे रहा हूं। तो बोला कि महाराज आप तो संत निकले, आप तो महाराज निकले। वो हाथ पकड़ा टीटी और अंदर ले जाने लगा खींच के। महाराज जी घबरा गए कि भले ना मुझे जेल ले जा रहा, लेकिन अंदर ले गया और अपने सीट पर, एकदम साफ सुथरा सीट था, एकदम व्हाइट कलर का सीट था, वहां पे महाराज जी को बैठाया और बोला, महाराज आप चाय पीजिएगा कि कॉफी पीजिएगा? उसने यहाँ पकड़ा बगल में, भीतर ले गया डिब्बी में। हमका कहा, हमें लगा कि शायद अब जेल गए। वो बोला चलो। अपनी सीट एकदम बगबगी सफेद, उसकी एकदम साफ बिराजी। हम भी वृंदावन के थके हुए धरे थे, हमने भी दोनों पांव पसारे बैठ गए। और वो तो पूरा चाय लेंगे, हमका नो कॉफी। तो शास्त्री बोले, ना ना चाय ना पियेंगे, हम तो कॉफी पियेंगे। फिर वहां पे कॉफी मंगवाए, कुछ खाने के लिए मंगवाए और शास्त्री जी आराम से खाए और बोले, महाराज जी आप यहीं पे सोइए, ठीक है। और सोए और सुबह जब उतरने लगे तो वो टीटी आया और टीटी बोला, महाराज कृपा कीजिए। तो इतने में शास्त्री जी बोले कि जाओ, बालाजी की कृपा से सब ठीक होगा और तुम्हें 1-2 साल के अंदर ही बालक प्राप्त होगा। इतना सुनते ही टीटी खुश हो गया और अपने पैकेट से 1100 रुपया निकाला और 1100 रुपया निकाल करके शास्त्री जी को दे दिया। उनका जा पुत्र होगा। उसने 1100 निकाले, कुछ दक्षिणा स्वीकार करो। उनका बाहर में गया, 1300 गए, 1100 आ गए, 200 टिकट की गए, लिया। शास्त्री जी बोले, तथास्तु, तुम्हारा सब मनकामना पूर्ण होगा। और वहां से फिर शास्त्री जी चल दिए, बोले कि चलो 1300 रुपया गया, लेकिन 1100 रुपया तो आ गया। और वहां से वो फिर अपना छतरपुर चले गए। तो ये कुछ घटना था शास्त्री जी के साथ, हमेशा घटते रहता था। तो उन्हीं का एक जिक्र कर रहे थे, जिक्र किए कि लोग, मीडिया वाला और तरह तरह से लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बिना टिकट के तुम आप सफर करते हो और आपको टीटी भी पकड़ा था। तो दोस्तों आपको क्या कहना, प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और जय श्री राम लिखना ना भूले और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। आपका भी सारा मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।